be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. हीना यानी मेहंदी इकलौती एक ऐसी हर्ब होती है जो आपके बालों को बहुत ही अच्छा कलर देती है, उसके साथ साथ आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आप सही तरीके से हीना लगाते हैं ना तो आपको और कुछ ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हीना यानी मेहंदी अपने आप में ही सफिशियंट होती है आपके बालों को फास्टली ग्रो करने में और आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में। लेकिन बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हीना से उनके बाल ड्राई हो जाते हैं या फिर हीना उनके बालों को सूट नहीं करती है। तो अगर आप सही तरीके से हीना अपने बालों में लगाते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं हीना लगाने से पहले, क्योंकि आपको अपने बालों को प्रिपेयर करना होता है हीना के लिए। तो कुछ स्टेप्स आपको बिफोर फॉलो करना होता है और कुछ स्टेप आपको ड्यूरिंग हीना बनाते वक्त, मतलब हीना का हेयर मास्क बनाते वक्त आपको फॉलो करना होता है, और कुछ स्टेप आपको आफ्टर हीना करना होता है। मतलब आप अपने बालों में हीना लगा लिए हैं, वॉश कर लिए हैं, उसके बाद भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके बाल देखिएगा बहुत फास्टली ग्रो करेंगे, लंबे होंगे, मजबूत होंगे, झड़ेंगे भी नहीं, और साथ ही साथ आपके बालों में बहुत ही प्यारा सा कलर भी आएगा। और आजकल अपने बालों में कलर कराने का बहुत ज्यादा फैशन है, लेकिन जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं वो आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज कर देते हैं और बाद में आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन जो हीना है ये आपके बालों को बहुत अच्छा सा कलर भी देती है, उसके साथ साथ आपके बालों की देखभाल भी करती है और आपके बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 स्टेप्स ऑफ हीना शेयर करूंगी फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एनफ नहीं होते हैं। अगर आप हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन चाहते हैं तो आपको इंटरनली भी ध्यान रखना होता है, मतलब आपको हेल्दी डाइट भी लेनी होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड रेसिपीज भी शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है जो सच में वर्क करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, हीना लगाने से पहले ना आपके बाल बहुत अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। बहुत सारे लोग अपने गंदे बालों में लगा लेते हैं या फिर ऑयल अगर ऑलरेडी है बालों में तो भी लोग लगा लेते हैं, तो हीना वर्क नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि आपके बालों में ऑयल की कोटिंग है तो हीना वर्क ही नहीं करती है आपके बालों में। तो हीना लगाने से पहले आप अपने बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए, लेकिन क्लीन करने के लिए आपको केमिकल वाले शैम्पू यूज नहीं करने हैं। जो आप मार्केट से शैम्पू लाते हैं ना खरीद के, वो केमिकल ही होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको अपने बालों को नेचुरल तरीके से कैसे क्लीन करना है। तो इस हेयर वॉश को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें से पहला है रीठा। यहाँ पे मैंने खड़ा रीठा यूज़ किया है। रीठा हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करने के साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके बालों को हेल्दी बनाता है, स्कैल्प से डैंड्रफ को भी ख़त्म करने का काम करता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। यहाँ पे मैंने खड़ी शिकाकाई का इस्तेमाल किया है। जो शिकाकाई होती है ना, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करती है, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करती है, आपके बालों को बहुत हेल्दी बनाती है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये दोनों ही इंग्रेडिएंट। और साथ ही साथ ये आपके बालों को ना बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, ये नेचुरल शैम्पू की तरह काम करते हैं। इसमें आप पानी डालिए और इसको आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसको तब तक उबालिए जब तक कि ये रिड्यूस होके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रह जाता, ठीक है। उसके बाद इसको ठंडा करिए और इसको स्मैश कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि जो भी गुडनेस है रीठा का और शिकाकाई का इस पानी में चला जाए। इसको स्ट्रेन कर लीजिए। अब इसको आप अपने बालों में लगा लीजिए। लेकिन देखिए, ये जो हमारा शिकाकाई और रीठा है ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब ये जो पानी है इसको अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए और इसको आधा घंटे के लिए छोड़िए, फिर उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। तो आपने अपने बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, आपकी स्कैल्प और आपके बाल बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन है। तो अब बारी आती है हीना हेयर मास्क बनाने की। और जो हीना हेयर मास्क होता है ना, इसमें आप कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं जो आपके बालों को एडिशनल बेनिफिट्स देंगे। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जब हीना के साथ कंबाइन होते हैं तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, अलॉन्ग विद कलरिंग योर हेयर। और आपकी जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग है उसको भी ट्रीट करने में ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो हेयर मास्क है वो बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव सा हेयर मास्क कैसे बनता है।
और अब मैं बनाने जा रही हूँ हीना हेयर मास्क और इसके लिए आपको चाहिए करी लीफ। यहाँ पे मैंने ड्राई करी लीफ लिया हुआ है। ये पिगमेंट लॉस को रोकता है, आपके बालों से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करता है, आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ड्राई आंवला। ये भी पिगमेंट लॉस को रोकता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड स्पेशली हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, पिगमेंट लॉस को रोकता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। शिकाकाई स्पेशली बहुत अच्छा होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए, साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है और आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करता है। इसका पाउडर बना लीजिए अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके। अभी आप देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड होने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि भृंगराज पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो भृंगराज पाउडर ना बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। ये बहुत ही एंशिएंट हर्ब है और इसको बालों का राजा माना जाता है। आप कुछ और नहीं कर सकते तो भृंगराज जरूर ऐड करिए इसमें, ठीक है। भृंगराज पाउडर हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम लोग लिक्विड तैयार करेंगे जिसकी हेल्प से आपको मास्क तैयार करना होगा, ठीक है। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए आपको चाहिए चाय पत्ती। काली वाली जो चाय पत्ती आती है वो ले लीजिए 3-4 चम्मच के बराबर। फिर उसके बाद इसमें आप पानी डालिए और इसको बॉयल करिए, ठीक है। बस थोड़ी देर के लिए आप इसको बॉयल करेंगे तो इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ये हमारे बालों को ना, जो चाय पत्ती का पानी होता है ये हमारे बालों को बहुत अच्छा सा कलर देता है, आपके बालों को शाइनी बनाता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब ये स्कैल्प में जाता है ना तो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। ये हमारा जो चाय पत्ती का पानी है वो बनके तैयार हो गया है और हमारा हेयर मास्क का जो लिक्विड है जिससे हम लोग हेयर मास्क तैयार करेंगे वो बनके तैयार है। और अब मैं यहाँ पे हीना का यूज़ कर रही हूँ। देखिए एक बर्तन लीजिए, उसमें हीना डालिए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो हीना आप लीजिए। मैं नूपुर मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ मेरे बालों में बहुत अच्छे से काम करती है। तो नूपुर मेहंदी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। उसमें जो हम लोगों ने पाउडर बनाया है वो मैंने डाल दिया, साथ ही साथ इसमें मैं ग्लिसरीन डालूंगी, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो चाय पत्ती का पानी है उसी से हम लोग पेस्ट बनाएंगे। तो ग्लिसरीन क्या करेगा ना कि आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगा, आपके बाल को ड्राई नहीं होने देगा। साथ ही साथ इसको मैं क्या करूँगी, रात भर के लिए छोड़ूंगी। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऐड होना है, तो आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको हमने 24 घंटे के लिए छोड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो चुका है और इसको अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों में बहुत प्यारा कलर आएगा और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। अब देखिए अपने बालों में लगाने से पहले इसमें 2 चम्मच के बराबर अच्छी क्वालिटी का प्योर एलोवेरा जेल ऐड करिए आप, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, आपके बाल मॉइस्चराइज भी होंगे, नरिश भी होंगे, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा इसको लगाने से और आपके बाल भी कलर हो जाएंगे। और हीना का कलर मुझे बालों में बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको क्या करना है कि अपने स्कैल्प में और अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। आप लगा के आप 6-7 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो आपके बाल अच्छे से क्लीन होने चाहिए लगाने से पहले, तभी आपके बालों में रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने पहला स्टेप बताया था आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको अच्छे से लगा लूँगी मैं अपने पूरे बालों में और स्कैल्प में, पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी मैं इसको। तो ये जो हीना हेयर मास्क है इसको अच्छे से आपने अपने बालों में, स्कैल्प में कवर कर लिया और इसको मैं बोलूंगी कि अगर आपको अच्छा खासा कलर चाहिए तो कम से कम 5-6 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए, ठीक है। हीना हेयर मास्क भी लगा लिया और उसको वॉश भी कर लिया। तो अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत ही अच्छा सा तरीका जिससे अगर आपको आपके बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है हीना लगाने की वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी और साथ ही साथ आपके बालों में बहुत ही अच्छा सा कलर आने वाला है। मतलब कि जो आपने हीना लगाया है जो कलर है वो और गहरा हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऑयलिंग करनी है, ठीक है। ऑयलिंग किस तरीके से करनी है चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैंने बहुत सारा ऑयल अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, लेकिन अगर आप कोई ऑयल बनाना नहीं चाहते तो मैं आपको बहुत ही क्विकली एक ऑयल बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि कोकोनट ऑयल लीजिए,
उसमें ब्लैक कैस्टर ऑयल डालिए या फिर आप फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 तरीके का ऑयल अब अगर आप कंबाइन करके अपने बालों में लगाते हैं ना तो उससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और आपको उन सारे ऑयल्स का गुडनेस मिलता है। इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म किया मैंने। जैसे एक कटोरी में मैंने गर्म पानी डाला और उस कटोरी में मैंने जो तेल वाली कटोरी है उसको रख दिया ऊपर, और जब वो हल्का गुनगुना हो जाएगा ना तो उसको अपने बालों में और स्कैल्प में लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि सर्कुलेशन बूस्ट होता है आपके स्कैल्प में और हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। और इसको अच्छे से ना अपनी हेयर लाइन में भी आप लगाइए, पूरे बालों में लगाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने बालों में स्टीम लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं इसको, लेकिन इसको करना चाहिए। ये गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, वार्म वाटर है। उसमें मैंने माइक्रोफाइबर की टॉवल डाली और पानी निचोड़ के रैप कर लिया। अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद इसको ऑयल को आपको ओवरनाइट छोड़ना है, ठीक है। रात भर के लिए आप छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हेयर वॉश करना है। तो आपने ऑयलिंग कर ली, ओवरनाइट छोड़ भी दिया ऑयल। अब बारी आती है हेयर वॉश करने की। तो मैं जैसा कि बोलती रहती हूँ कि आपको मार्केट वाला केमिकल वाला शैम्पू यूज नहीं करना है। अगर आप उस शैम्पू का लगातार यूज करते रहते हैं तो आपके बाल बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें बहुत केमिकल वाली होती हैं। और जब बहुत सारा स्ट्रॉन्ग केमिकल आपके बालों में जाता रहेगा तो आपके बालों को बहुत डैमेज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल शैम्पू का यूज किया करिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत ही क्विकली बता देती हूँ कि नेचुरल शैम्पू कैसे बना सकते हैं आप। तो इस शैम्पू को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि पहले इसका बेस तैयार करूँगी। तो बेस के लिए हमें चाहिए ग्रीन टी। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर मैं ग्रीन टी लूँगी। ग्रीन टी क्या करता है कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही शाइनी बनाता है। तो मैंने ग्रीन टी ले लिया, पानी इसमें डाला, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बॉईल करूँगी। बस ज़्यादा नहीं, बस धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे इसको 4 मिनट के लिए आप बॉईल करिएगा। देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब मैं क्या करूँगी कि गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। हल्का गुनगुना रहना चाहिए, एकदम पूरी तरीके से ठंडा मत करिएगा। जब ये हल्का गर्म ही रहेगा तभी क्या करना है आपको कि ये शैम्पू पाउडर है, इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में इसको नहीं बताया आप लोगों को। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो ग्रीन टी है ना, हम लोगों ने स्ट्रेन कर ली, उसी की हेल्प से इसका मतलब आपको बना लेना है पेस्ट। उसके बाद रात भर के लिए इसको छोड़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए ये कितना अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। ये बहुत ही लिक्विडी है। और जो फर्स्ट स्टेप में हमने रीठा और शिकाकाई का इस्तेमाल किया था, उसको मैंने बोला था आप लोगों से ना कि फ्रिज में रखिएगा। तो ये देखिए ये फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है। इसमें मैंने पानी डाला और इसको भी मैं क्या करूँगी ना, थोड़ी देर तक बॉयल करूँगी। तो बॉयल करने से क्या होता है कि ये एक्टिव हो जाता है और इसकी सारी गुडनेस मिलती है। तो इसको जो रीठा और शिकाकाई है उसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि अच्छे से बॉयल कर लूँगी। जब ये हल्का गुनगुना रहेगा तभी हमें क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। लेकिन हमें इसमें पानी की ज़रूरत होगी, तो पानी नहीं ऐड करना है। जो हम लोगों ने रात भर भिगोया था ना, शैम्पू बनाया था, जो मैंने पाउडर को ग्रीन टी में डिप किया था, उसी को इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि आपके बालों में कोई चंक ना फंसे। फिर उसके बाद अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद आप इसको अपने बालों में लगाइए। ये देखिए कितना सारा झाग है इसमें। ये आपके बालों को ना बहुत अच्छे से क्लीन करता है, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके बालों को बहुत ही अच्छी सी शाइन भी देता है। इसको आप वॉश करिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। देखिए अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी हुई है ना, तो इस शैम्पू को कम से कम आप 3 घंटे के लिए छोड़िए। देखिए आपके बालों से सारा ऑयल ये शैम्पू निकाल देगा, ठीक है। लेकिन आपको इसको थोड़ी देर अपने बालों में रखना पड़ेगा। मार्केट वाला शैम्पू तो आप लगाओ और तुरंत ही वॉश कर लो, वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है, लेकिन वो हमारे बालों के लिए बहुत डेंजरस होता है। ये जो शैम्पू है इसको आपको, अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है तो इसको कम से कम 3 घंटे छोड़िए। अगर आपने बहुत थोड़ा मोड़ा ऑयल लगाया है ना, तो 1 घंटे इस शैम्पू को लगा के रखिए अपने बालों में, स्कैल्प में। फिर नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिए। और इस 5वें स्टेप में मैं आप लोगों को लीव इन कंडीशनर बनाने का तरीका बताऊंगी, वो भी घर पे, ठीक है। और इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं लीव इन कंडीशनर में ना, वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेंगे।
तो इस लीव इन कंडीशनर को बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ केमिकल ऐड नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि थोड़ा सा फ्लैक्सीड ऑयल मिलाऊंगी। अगर आपके बाल ना बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आप इसमें जोजोबा ऑयल मिलाइए, या फिर आप अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आपको ये स्टेप करने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी और इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लूँगी। मेरा बाल जब हल्का गीला रहता है तभी मैं इसको अपने पूरे बालों में लगा लेती हूँ। आप इसको इवन अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपके बालों में शाइन बहुत अच्छी सी आएगी। ये देखिए मेरे बाल, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, मेरे बालों में शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन है। साथ ही साथ मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो अगर आप अपने बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, कोई केमिकल नहीं लगाते अपने बालों में ना, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपके बाल देखने में बहुत अच्छे दिखेंगे, मतलब हेल्दी दिखेंगे। देखने में भी किसी को भी लगेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ये थे हिना के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे घने मजबूत होंगे, झड़ेंगे भी नहीं और आपके बालों में बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज आप मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।